ये रहा अगले अध्याय का पहला भाग। अध्याय 9, अतीत की दस्तक। भगवान न्याय का खून। समय रात 8:30 बजे। स्थान राजधानी विशेष जांच मुख्यालय। भारी बारिश के बीच पुलिस का काफिला राजधानी के उच्च सुरक्षा क्षेत्र में पहुंचा। सायरनों की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। जिस इमारत को हमेशा अभेद्य माना जाता था, उसके बाहर आज अफरा तफरी मची हुई थी। देश के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस आदित्य राणा अपने निजी कक्ष में मृत पाए गए थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। कोई जबरन प्रवेश के निशान नहीं थे। कमरे की हर खिड़की लॉक थी। ये एक और बंद कमरे की हत्या थी। आर्यन सिन्हा ने दस्ताने पहने और कमरे में प्रवेश किया। कमरे में सब कुछ व्यवस्थित था। मेज पर खुली हुई कानूनी फाइलें रखी थी। दीवार पर लगी घड़ी ठीक पर रुकी हुई थी। लेकिन सबसे भयावह दृश्य फर्श पर दिखाई दिया। संगमरमर की सफेद जमीन पर खून से केवल एक शब्द लिखा था, ओपन कोर्ट, आरंभ, क्लोज कोर्ट। तो मीरा शव के पास घुटनों के बल बैठी। कुछ देर जांच करने के बाद उन्होंने कहा, मौत लगभग 1.5 घंटे पहले हुई है। शरीर पर संघर्ष के कोई स्पष्ट निशान नहीं है। लेकिन उन्होंने मृतक की गर्दन की ओर इशारा किया। वहां बहुत बारीक सुई का निशान था। पहले किसी दवा से बेहोश किया गया, फिर हत्या की गई। विक्रम ने पूरे कमरे का निरीक्षण किया। कोई उंगलियों के निशान? फॉरेंसिक अधिकारी ने जवाब दिया, नहीं सर, जैसे हत्यारे ने अपने पीछे कुछ छोड़ा ही नहीं। आर्यन चुपचाप कमरे में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर पुस्तकालय की ओर गई। सैकड़ों किताबों के बीच एक किताब उल्टी रखी हुई थी। उसने किताब उठाई। अंदर एक कागज रखा था। उस पर केवल एक पंक्ति लिखी थी, ओपन कोर्ट, न्याय तभी अंधा होता है जब सच को देखने से इंकार कर दे, क्लोज कोर्ट। नीचे फिर वही प्रतीक बना था, एक खुली आंख और उसके बीच टूटा हुआ वृत्त। काव्या कमरे के कंप्यूटर की जांच कर रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, सर, मौत से 5 मिनट पहले न्यायाधीश के सिस्टम में किसी ने लॉगिन किया था। कौन? आईडी असली है, लेकिन लोकेशन असंभव। मतलब एक ही समय में वही आईडी राजधानी में भी सक्रिय थी और लगभग 1000 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में भी। विक्रम ने भौहें सिकोड़ ली। पहचान की चोरी? आर्यन ने धीरे से कहा, नहीं, पहचान का निर्माण। उसे अचानक अर्जुन सिन्हा के शब्द याद आए, ओपन कोर्ट, भ्रम लोगों की पहचान बदल देता है, क्लोज कोर्ट। तभी कमरे की लाइटें एक पल के लिए झपकी। टिक, सभी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक शतरंज की बिसात दिखाई दी। काले मोहरे एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। फिर एक सफेद राजा अकेला रह गया और अंत में स्क्रीन पर संदेश उभरा, ओपन कोर्ट, पहली बाजी समाप्त, क्लोज कोर्ट। ओपन कोर्ट, अब असली खेल शुरू होता है, क्लोज कोर्ट। इसके नीचे एक डिजिटल काउंटडाउन चलने लगा, 72 घंटे। बस इतने समय में कुछ बड़ा होने वाला था। क्या? किसी को नहीं पता था, लेकिन आर्यन समझ चुका था। जस्टिस आदित्य राणा की हत्या अंत नहीं, एक घोषणा थी। भ्रम ने अपने अगले चरण की शुरुआत कर दी थी और अब समय उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। अध्याय 9, गन समाप्त। अध्याय 9, अतीत की दस्तक। भागम पुराने जख्मों की आवाज। समय रात 53 बजे। स्थान विशेष जांच मुख्यालय राजधानी। बारिश अभी भी थमी नहीं थी। विशेष जांच मुख्यालय की 5वीं मंजिल पर बने वॉर रूम में बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर एक ही शब्द चमक रहा था, ओपन कोर्ट, 72 घंटे शेष, क्लोज कोर्ट। कमरे में मौजूद हर अधिकारी जानता था कि यह कोई सामान्य धमकी नहीं थी। भ्रम जब इस समय तय करता था तो कुछ न कुछ जरूर होता था। आर्यन सिन्हा मेज पर फैले नक्शों, तस्वीरों और सबूतों को एक एक करके देख रहा था। दीवार पर अब तक की पूरी जांच का क्रम लगा था। पहली लाश, भ्रम का संदेश, रघुवीर शुक्ला की हत्या, काली टेकरी वेधशाला, ऑपरेशन भ्रम की फाइल, जस्टिस आदित्य राणा की हत्या। हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, लेकिन एक सवाल अब भी अनुत्तरित था, अर्जुन सिन्हा की हत्या क्यों हुई? तभी कमरे का दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग पुलिस अधिकारी अंदर आए। उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। चेहरे पर वर्षों के अनुभव की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने बिना परिचय दिए आर्यन की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में कहा, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे दिखो। आर्यन ने उन्हें गौर से देखा। आप कौन हैं? मेरा नाम शेखर मेहता। 20 साल पहले मैं अर्जुन सिन्हा की विशेष टीम का सदस्य था। कमरे में मौजूद सभी लोग चौंक गए। आर्यन तुरंत खड़ा हो गया। आप जिंदा हैं? शेखर हल्का सा मुस्कुराए। यही तो भ्रम की सबसे बड़ी भूल थी। उसे लगा था कि उसने हम पांचों को खत्म कर दिया, लेकिन मैं बच गया। उन्होंने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली।
वही तस्वीर जिसे आर्यन पहले भी देख चुका था, लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह साफ थी। पांचों अधिकारियों के चेहरे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। आर्यन की नजर पांचवें व्यक्ति पर टिक गई। वह चेहरा परिचित लग रहा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहां देखा है। शेखर ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वह आदमी है जिसने हमारी पूरी टीम को धोखा दिया। यही पहला भ्रम था। आर्यन ने तस्वीर हाथ में ली। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। इसका नाम क्या है? शेखर ने उत्तर देने के लिए होंठ खोले ही थे कि धाइये। मुख्यालय की खिड़की का शीशा टूट गया। एक गोली सीधी शेखर के कंधे में लगी। वे जमीन पर गिर पड़े। कमरे में अफरा तफरी मच गई। कमांडो तुरंत आर्यन को घेरे में लेकर नीचे झुक गए। विक्रम चिल्लाए, स्नाइपर, ऊपरी इमारतों की तलाशी लो। आर्यन शेखर के पास घुटनों के बल बैठ गया। शेखर की सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने कांपते हाथ से आर्यन की कलाई पकड़ ली। फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, ओपन क्वोट, उसका नाम, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, राग, क्लोज क्वोट। अचानक उनकी आवाज टूट गई। वे बेहोश हो गए। एम्बुलेंस टीम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गई। आर्यन कुछ क्षण तक वहीं खड़ा रहा। उसके दिमाग में लगातार वही अधूरा शब्द गूंज रहा था, राग। उसे तुरंत वेधशाला की रिकॉर्डिंग याद आई। ओपन क्वोट, रा, क्लोज क्वोट। दोनों सुराग अब एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। लेकिन क्या गद्दार का नाम वास्तव में राग से शुरू होता था, या भ्रम फिर से उन्हें अधूरे सच के पीछे भटका रहा था? आर्यन ने टूटी हुई खिड़की से बाहर अंधेरे शहर की ओर देखा। उसे महसूस हुआ, यह लड़ाई अब केवल अपराधियों से नहीं, बल्कि अतीत की उन परछाइयों से थी जो हर सच को अधूरा छोड़ देती थी। अध्याय 9 समाप्त। अध्याय 9 अतीत की दस्तक। भाग 2 अधूरा नाम, अधूरी सच्चाई। समय रात, 7:30 बजे। स्थान सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। एम्बुलेंस अस्पताल के आपातकालीन प्रवेश द्वार पर रुकी। डॉक्टरों की टीम घायल शेखर मेहता को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले गई। आर्यन, विक्रम, काव्या और डॉक्टर मीरा बाहर खड़े थे। सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या शेखर होश में आने से पहले मर जाएगा, या वह 20 साल पुराना सच बता पाएगा? तभी ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल उठी। डॉक्टर बाहर आए। गोली कंधे को चीरते हुए निकली है। मरीज फिलहाल खतरे से बाहर है। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी क्षण अस्पताल की पूरी बिजली एक पल के लिए चली गई। ठप। आपातकालीन जनरेटर तुरंत चालू हो गया। सिर्फ 5 सेकंड का अंधेरा था, लेकिन अनुभवी जासूस के लिए 5 सेकंड भी बहुत होते हैं। आर्यन तुरंत ऑपरेशन थिएटर की ओर भागा। दरवाजा खुला। डॉक्टर और नर्सें भीतर मौजूद थीं। शेखर भी बिस्तर पर थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। फिर भी आर्यन की नजर मॉनिटर पर गई। हृदय गति सामान्य थी, लेकिन ऑक्सीजन पाइप नई लग रही थी। उसने पाइप को हाथ में लिया। उसका जोड़ थोड़ा ढीला था। मीरा ने जांच की। उनका चेहरा गंभीर हो गया। किसी ने अभी अभी इसे छेड़ने की कोशिश की है। विक्रम ने तुरंत पूरे अस्पताल को सील करने का आदेश दिया। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। 5 सेकंड के अंधेरे में एक व्यक्ति डॉक्टर के कपड़ों में ऑपरेशन थिएटर की ओर जाता दिखाई दिया, लेकिन जब रोशनी लौटी, वह कहीं दिखाई नहीं दिया, जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। काव्या ने फुटेज को कई बार चलाया, फिर धीरे से बोली, सर, यह वीडियो असली नहीं है। क्या मतलब? 5 सेकंड का हिस्सा पहले से रिकॉर्ड किया गया था। किसी ने लाइव कैमरे पर नकली दृश्य चढ़ा दिया। आर्यन ने गहरी सांस ली। यानी भ्रम सिर्फ लोगों की पहचान ही नहीं बदलता, वह हमारी आंखों को भी झूठ दिखाता है। इसी बीच शेखर को होश आने लगा। उन्होंने मुश्किल से आंखें खोली। आर्यन तुरंत उनके पास पहुंचा। सर, उस आदमी का नाम क्या था? शेखर ने कांपते होंठों से कहा। ओपन कोट, राघव, क्लोज कोट। कमरे में सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे बोलने की कोशिश की। ओपन कोट, राघव, क्लोज कोट, ओपन कोट, लेकिन क्लोज कोट। उनकी आंखों में डर उतर आया। उन्होंने पूरी ताकत से आर्यन का हाथ पकड़ लिया। ओपन कोट, जिसे तुम राघव समझ रहे हो, क्लोज कोट, वह असली राघव नहीं है। आर्यन स्तब्ध रह गया। क्या? शेखर की आवाज और धीमी हो गई। ओपन कोट, 20 साल पहले राम मर चुका था, क्लोज कोट। ओपन कोट, आज जो ये नाम इस्तेमाल कर रहा है, क्लोज कोट। ओपन कोट, वह किसी और का चेहरा छिपा रहा है, क्लोज कोट। इतना कहकर शेखर फिर बेहोश हो गए। डॉक्टरों ने सभी को बाहर जाने का इशारा किया। बाहर आते ही काव्या का फोन बजा। उसने कॉल उठाई।
कुछ सेकंड सुनने के बाद उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सर, अभी अभी राष्ट्रीय पुलिस डेटाबेस से सूचना आई है। क्या? राघव नाम का एक पूर्व अधिकारी आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 20 साल पहले मर चुका है। आर्यन खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बारिश फिर तेज हो चुकी थी। अब उसे समझ आने लगा था, भ्रम किसी जिंदा आदमी का नाम नहीं, एक मरी हुई पहचान का इस्तेमाल कर रहा था। और अगर कोई मृत व्यक्ति आज भी अपराध कर रहा था, तो इसका मतलब था असली चेहरा अभी भी नकाब के पीछे छिपा हुआ है। अध्याय 9 भाग 10 समाप्त। अध्याय 9 अतीत की दस्तक भाग 3 मृत आदमी की फाइल समय रात 11:26 बजे स्थान राष्ट्रीय अपराध अभिलेखागार सीलबंद रिकॉर्ड कक्ष। बारिश के बीच आर्यन, विक्रम, काव्या और डॉटर मीरा भारी सुरक्षा वाले रिकॉर्ड कक्ष में पहुंचे। लोहे का विशाल दरवाजा खुलते ही पुराने कागजों की गंध पूरे कमरे में फैल गई। दीवारों पर वर्षों पुराने केस रिकॉर्ड, माइक्रोफिल्म और गोपनीय फाइलें सजी थीं। काव्या ने विशेष अनुमति से राघव नाम की फाइल खोजनी शुरू की। कुछ ही मिनटों बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर एक रिकॉर्ड दिखाई दिया। नाम राघव प्रताप राठौड़, पद विशेष जांच अधिकारी, स्थिति मृत मृत्यु तिथि। आर्यन की नजर अगले कॉलम पर टिक गई। मृत्यु का कारण सड़क दुर्घटना। वह अचानक चुप हो गया। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ? आर्यन ने धीरे से कहा, मेरे पिता अर्जुन सिंह की मौत का कारण भी यही दर्ज था और अब राघव की फाइल में भी वही कारण। यह संयोग नहीं हो सकता। काव्या ने मूल दस्तावेज खोलने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर चेतावनी उभरी। ओपन क्वोट, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेवल ओमेगा क्लियरेंस रिक्वायर्ड, क्लोज क्वोट। विक्रम चौंक गए। ओमेगा स्तर? इतनी ऊंची सुरक्षा तो राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में होती है। आर्यन ने अपनी जेब से अर्जुन सिंह की हार्ड ड्राइव निकाली। उसमें मिले डिजिटल प्रमाण पत्र को सिस्टम से जोड़ा। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन हरी हो गई। ओपन क्वोट, एक्सेस ग्रांटेड, क्लोज क्वोट। फाइल खुलते ही सभी की आंखें फैल गईं। उसमें दुर्घटना की तस्वीरें नहीं थी, बल्कि एक गुप्त ऑपरेशन की रिपोर्ट थी। ऑपरेशन आरंभ रिपोर्ट में लिखा था, ओपन क्वोट, ऑपरेशन आरंभ का उद्देश्य भ्रम नामक गुप्त नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना था। क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, टीम लीडर अर्जुन सिन्हा, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, द्वितीय कमांड राघव प्रताप राठौड़, क्लोज क्वोट। मीरा ने आश्चर्य से कहा, तो राघव गद्दार नहीं था? आर्यन ने सिर हिलाया। कम से कम इस रिपोर्ट के अनुसार नहीं। काव्या अगले पन्ने पर पहुंची। वहां 5 अधिकारियों के नाम थे। 4 नाम स्पष्ट थे, लेकिन 5वें नाम की जगह केवल काला धब्बा था, मानो किसी ने उसे हमेशा के लिए मिटा दिया हो। अचानक स्क्रीन अपने आप झिलमिलाने लगी। फिर वही प्रतीक उभरा, खुली आंख, टूटा हुआ वृत्त, और एक संदेश दिखाई दिया। ओपन क्वोट, तुम सच के बहुत करीब हो। क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, अब पीछे लौटना संभव नहीं। क्लोज क्वोट। इसके तुरंत बाद पूरी फाइल अपने आप मिटने लगी। काव्या ने तुरंत सिस्टम का नेटवर्क काट दिया, लेकिन इस बार वे पूरी फाइल नहीं बचा पाए। सिर्फ एक अंतिम पन्ना सुरक्षित रह गया। उस पर अर्जुन सिंह की हस्तलिखित टिप्पणी थी। ओपन क्वोट, अगर यह रिपोर्ट अधूरी मिले, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो समझ लेना कि गद्दार हमारी टीम में नहीं था। क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, वह हमसे ऊपर बैठा था। क्लोज क्वोट। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि बारिश की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। विक्रम ने धीमे स्वर में पूछा, ऊपर मतलब? आर्यन ने उत्तर दिया, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास सरकारी रिकॉर्ड बदलने की ताकत थी, जिसके आदेश पर मौत को दुर्घटना बनाया गया और जिसने 20 साल तक अपना नाम छिपाकर रखा। उसी क्षण रिकॉर्ड कक्ष के बाहर गोली चलने की आवाज आई। धाया। फिर दूसरी, धाया। वायरलेस पर घबराई हुई आवाज गूंजी। ओपन क्वोट, सर, भवन पर हमला हो गया है। क्लोज क्वोट, हथियारबंद लोग अंदर घुस आए हैं। क्लोज क्वोट। आर्यन ने तुरंत हार्ड ड्राइव उठाई। उसने विक्रम की ओर देखा। अब उन्हें सिर्फ हमें रोकना नहीं है, उन्हें यह आखिरी सबूत भी चाहिए। कमरे की लाइटें एक एक करके बुझने लगी। अंधेरा तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था और उसी अंधेरे में किसी के धीमे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। टक टक। कोई पहले से ही रिकॉर्ड कक्ष के अंदर मौजूद था। अध्याय 9 भाग समाप्त। अध्याय 9 अतीत की दस्तक भाग 4 अंधेरे में छिपा चेहरा समय रात 8 बजे स्थान राष्ट्रीय अपराध अभिलेखागार रिकॉर्ड कक्ष।
पूरे रिकॉर्ड कक्ष की बत्तियां एक एक करके बुझ चुकी थी। अब केवल आपातकालीन लाल लाइटें जल रही थी। उनकी हल्की रोशनी में पुरानी फाइलों की लंबी परछाइयां फर्श पर फैल गई थीं। टक 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 कदमों की आवाज अब और स्पष्ट सुनाई दे रही थी। आर्यन ने अपनी पिस्तौल निकाली। विक्रम और कमांडो भी अलग अलग दिशाओं में फैल गए। काव्या ने धीरे से फुसफुसाया, सर, कोई हमारी सांसों की आवाज तक सुन रहा है। अचानक एक शेल्फ के पीछे से काली परछाई निकली। कमांडो ने तुरंत टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वह व्यक्ति धुएं का स्मोक कैनिस्टर फेंककर दूसरी ओर भाग गया। पूरा कमरा धुएं से भर गया। रास्ता बंद करो, विक्रम चिल्लाए। 2 कमांडो पीछे दौड़े। आर्यन भी उसी दिशा में भागा। भागते भागते वह रिकॉर्ड कक्ष के एक पुराने हिस्से में पहुंचा। वहां लोहे की अलमारियों के बीच एक संकरा गलियारा था। गलियारे के अंत में वही काली परछाई खड़ी थी। इस बार वह भागी नहीं। उसने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया। उसकी कलाई पर वही पुरानी चांदी की घड़ी बंधी थी। आर्यन की सांस रुक गई। तुम? उस व्यक्ति ने पहली बार बात की। उसकी आवाज बदली हुई नहीं थी। वह शांत और गहरी थी। ओपन कोट। तुम्हारे पिता भी यहीं तक पहुंचे थे। क्लोज कोट। ओपन कोट। और उन्होंने भी यही गलती की थी। क्लोज कोट। आर्यन ने हथियार उसकी ओर तान दिया। मुखौटा उतारो। कुछ पल तक खामोशी रही। फिर उस व्यक्ति ने धीरे धीरे अपना मुखौटा हटाना शुरू किया। आर्यन उसकी आंखें देख पाया, चेहरे का आधा हिस्सा भी। लेकिन तभी धड़ाम, ऊपर लगी लोहे की अलमारी अचानक गिर गई। आर्यन पीछे कूद गया। धूल और कागज पूरे कमरे में फैल गए। जब तक रास्ता साफ हुआ, वह व्यक्ति गायब हो चुका था। लेकिन इस बार वह खाली हाथ नहीं गया। जमीन पर एक छोटी धातु की प्लेट पड़ी थी। आर्यन ने उसे उठाया। उस पर उभरे हुए अक्षरों में लिखा था, ओपन क्वोट, प्रोजेक्ट आरंभ, क्लोज क्वोट। नीचे एक सरकारी मोहर बनी थी और उसके नीचे एक तारीख, 15 अगस्त 2006। मीरा ने आश्चर्य से पूछा, यह तो ऑपरेशन शुरू होने से पहले की तारीख है। आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, इसका मतलब है कि आरंभ कोई प्रतिक्रिया नहीं था। यह योजना पहले से तैयार थी। तभी काव्या ने रिकॉर्ड कक्ष के कंप्यूटर से आवाज लगाई, सर, मुझे एक छिपी हुई फाइल मिली है। स्क्रीन पर एक वीडियो चला। इस बार उसमें अर्जुन सिंह नहीं थे। वीडियो किसी गुप्त बैठक का था। 5 अधिकारी गोल मेज पर बैठे थे। कैमरा दूर था, इसलिए चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन ऑडियो साफ था। एक आवाज बोली, ओपन क्वोट, अगर ऑपरेशन असफल हुआ, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो पूरी जिम्मेदारी अर्जुन सिंह पर डाल दी जाएगी, क्लोज क्वोट। दूसरी आवाज ने उत्तर दिया, ओपन क्वोट, और बाकी सब रिकॉर्ड, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे, क्लोज क्वोट। वीडियो यहीं समाप्त हो गया। कमरे में किसी ने कुछ नहीं कहा। अब पहली बार यह स्पष्ट हो चुका था, अर्जुन सिंह को सिर्फ मारा नहीं गया था, उन्हें षड्यंत्र के तहत बलि का बकरा बनाया गया था। इसी क्षण विक्रम के वायरलेस पर संदेश आया, ओपन कोट, सर, ओपन कोट, हमलावर पीछे हट गए हैं, क्लोज कोट। ओपन कोट, लेकिन, क्लोज कोट। ओपन कोट, उन्होंने जाते जाते पूरी इमारत के बाहर एक संदेश छोड़ा है, क्लोज कोट। टीम तुरंत बाहर पहुंची। मुख्य प्रवेश द्वार के सामने सफेद पत्थर पर लाल रंग से एक वाक्य लिखा था, ओपन कोट, अतीत को दफन रहने दो, क्लोज कोट। ओपन कोट, वरना भविष्य भी मर जाएगा, क्लोज कोट। नीचे पहली बार एक नया प्रतीक बना था, शतरंज का काला राजा। आर्यन ने उस प्रतीक को ध्यान से देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, अब खेल बदल गया है। भ्रम, अब अपनी सेना नहीं, खुद मैदान में उतरने वाला है। दूर आसमान में बिजली चमकी, मानो आने वाला तूफान केवल मौसम का नहीं, बल्कि उस सच्चाई का था जो 20 वर्षों से अंधेरे में कैद थी। अध्याय 9, भाग 4 समाप्त। अध्याय 9, अतीत की दस्तक, भाग 22, आखिरी गवाही। समय रात 2:36 बजे। स्थान राष्ट्रीय अपराध अभिलेखागार से विशेष सुरक्षा केंद्र। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी नमी और बारूद की गंध तैर रही थी। रिकॉर्ड कक्ष से बरामद सभी सबूतों को विशेष सुरक्षा केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। कमरे के बीचों बीच स्टील की मेज पर 3 चीजें रखी थी, प्रोजेक्ट आराम्स की धातु प्लेट, अर्जुन सिन्हा की हार्ड ड्राइव, गुप्त का अधूरा वीडियो। आर्यन पूरी रात एक भी पल नहीं सोया था। वह वीडियो को बार बार देख रहा था। हर फ्रेम, हर आवाज, हर छाया, उसे महसूस हो रहा था कि सच उसके सामने है, लेकिन अभी भी धुंध से ढका हुआ है। उसी समय काव्या ने अचानक कहा, सर, रुकिए। उसने वीडियो के एक फ्रेम को रोक दिया।
मेज पर रखे पानी के गिलास में किसी व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन उसकी दाहिनी अनामिका में एक विशेष चांदी की अंगूठी थी। अंगूठी पर उकेरा गया प्रतीक वही था, खुली आंख और टूटा हुआ वृत्त। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, तो संगठन का यह प्रतीक 20 साल पहले भी मौजूद था। आर्यन ने सिर हिलाया। नहीं, तब यह संगठन नहीं था। किसी ने इसी प्रतीक का इस्तेमाल करके बाद में भ्रम बनाया। अचानक दरवाजा खुला। एक सुरक्षा अधिकारी घबराया हुआ अंदर आया। सर, शेखर मेहता को होश आ गया है। सभी तुरंत मेडिकल यूनिट पहुंचे। शेखर बहुत कमजोर थे। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। उन्होंने आर्यन को पास बुलाया। आर्यन झुक गया। शेखर ने कांपते हुए कहा, ओपन कोट, समय बहुत कम है, क्लोज कोट। उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक छोटी सी पुरानी चाबी थी। चाबी पर खुदा था A17। आर्यन ने पूछा, ये किसकी है? शेखर ने मुश्किल से कहा, ओपन कोट, तुम्हारे पिता। ओपन कोट, हर असली सबूत, क्लोज कोट। ओपन कोट एक जगह नहीं रखते थे, क्लोज कोट। A17, क्लोज कोट। आखिरी। उनकी आवाज टूटने लगी। आर्यन ने उनका हाथ थाम लिया। कहां है A7? शेखर ने अपनी बची हुई ताकत जुटाई। उनके होंठ हिले। कोट, संसद, क्लोज कोट। ओपन कोट के नीचे, क्लोज कोट। इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गईं। मॉनिटर पर हृदय की रेखा कुछ क्षणों तक ऊपर नीचे हुई, फिर धीरे धीरे सीधी हो गई। बी, कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। 20 वर्षों तक सच को अपने भीतर छिपाए रखने वाले शेखर मेहता अब इस दुनिया में नहीं थे। आर्यन ने उनकी आंखें धीरे से बंद कर दी। विक्रम ने सम्मान में सलामी दी। कुछ देर बाद काव्या का सुरक्षित टैबलेट बजा। उसने संदेश पढ़ा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। सर, अभी अभी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की एक गोपनीय सूचना मिली है। क्या? संसद भवन के पुराने निर्माण नक्शों में वास्तव में A7 नाम का एक बंद भूमिगत कक्ष दर्ज है। मीरा ने आश्चर्य से कहा, लेकिन उसकी जानकारी तो किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड में नहीं है। आर्यन ने चाबी को अपनी मुट्ठी में कस लिया। अब उसके सामने दो सच्चाइयां थी। पहली, उसके पिता गद्दार नहीं थे। दूसरी, उन्होंने अपने आखिरी सबूत देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक के नीचे छिपाए थे। उसी समय कमरे की सभी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। एक बार फिर वही सफेद मुखौटा दिखाई दिया। इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक शांत थी। ओपन क्वोट, शेखर ने अपना काम पूरा कर दिया, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अब तुम्हारी बारी है आर्यन, क्लोज क्वोट। A17 तक पहुंच जाओ, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, अगर पहुंच सके तो, क्लोज क्वोट। स्क्रीन पर एक नया काउंटडाउन शुरू हुआ। सिर्फ 24 घंटे। 24 घंटे बाद A7 हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाएगा। वीडियो समाप्त हो गया। आर्यन ने बिना एक पल गवाए अपनी जैकेट उठाई। उसने विक्रम, काव्या और मीरा की ओर देखा। अब हम सुराग नहीं ढूंढ रहे, हम समय से दौड़ रहे हैं। दूर कहीं सुबह की पहली किरण क्षितिज पर उभर रही थी, लेकिन आर्यन जानता था उनके लिए असली सुबह तभी होगी जब 20 साल पुराने झूठ का आखिरी पर्दा भी उठ जाएगा। अध्याय 9 समाप्त। अगला अध्याय डेथ A7 का दरवाजा में कहानी भूमिगत गुप्त कक्ष, राष्ट्रीय षड्यंत्र और भ्रम के वास्तविक सूत्रधार के सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ेगी।